3 रात तक वह उपवास में बैठा रहा। तीसरे दिन यमराज लौटे। उन्होंने देखा एक ब्राह्मण बालक 3 दिन से उनके द्वार पर उपवास कर रहा है। शास्त्र कहता है, अतिथि देवो भव। यमराज को चिंता हुई कि उन्होंने अतिथि का अपमान किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, तुमने 3 रात मेरे द्वार पर उपवास किया, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। नचिकेता बोला, मेरे पिता शांत हूं। जब मैं लौटूं तो वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे पिता तुम्हें पहचानेंगे और प्रेम करेंगे। नचिकेता बोला, मुझे वह अग्नि विद्या बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमराज ने उसे यज्ञ की अग्नि का ज्ञान दिया। यह अग्नि बाद में नचिकेता अग्नि कहलाई। अब नचिकेता ने पूछा, मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं सब समाप्त हो जाता है। सत्य क्या है? यमराज ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, यह प्रश्न देवताओं के लिए भी कठिन है। तुम कोई और वर मांग लो। उन्होंने नचिकेता को लोभ दिया। दीर्घायु, स्वर्ण रथ, सुंदर अप्सराएं, राज्य, अपार धन। पर नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, ये सब क्षण भंगुर है। आज है, कल नहीं। मुझे केवल सत्य चाहिए। तब यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, श्रेय, कल्याण और प्रेय, प्रिय वस्तु, 2 मार्ग हैं। मूर्ख प्रेय को चुनता है, बुद्धिमान श्रेय को। उन्होंने आगे बताया, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न जलती है, न सूखती है। आत्मा शाश्वत है। न जायते म्रियते वा कदाचित। यह वही शिक्षा है जो आगे चलकर गीता में भी मिलती है। यमराज ने कहा, जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से परे हो जाता है। नचिकेता को ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ। वह मृत्यु से परे सत्य को जान गया। वह जीवित लौटा और वह उपनिषदों में अमर हो गया।